फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स है उनको रेगुलेट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे भी चलते जाएंगे। जैसे हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी उस हवाले से, ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल, ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल। इन एसटीबी में जैसे डीजनरेटेड फॉलिकल लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैच्योर आर ग्रेफियन फॉलिकल है। डीजनरेटेड फॉलिकल्स, फॉलिकल काफी सारे डीजनरेट भी होते हैं बिकॉज एफएसएच के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन के अंडर में जैसे काफी सारे फॉलिकल्स मैच्योर भी होते हैं। और उसके बाद जैसे फॉलिकल जो है लाइक रप्चर भी होता है, उसके सेल्स है वो भी खत्म हो जाते हैं, सिर्फ वो एक सेल रिलीज होता है। तो जो एनटीबी बुक है उसके अंदर जैसे मैच्योर फॉलिकल, और इसी तरह से एसटीबी बुक के अंदर डीजनरेटिंग फॉलिकल्स है, फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, उससे भी जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो एक थोड़ी सी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। ओरिजिनली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकल के अंदर ग्रेन्युलोजा सेल्स होते हैं, एक सेल का टाइप है जिसे कहते हैं ग्रेन्युलोजा सेल और फॉलिक्यूलर सेल। ग्रेन्युलोजा और फॉलिक्यूलर सेल इसे कहते हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वर्ड से जाहिर है फॉलिकल के अंदर ये प्रेजेंट है, और फॉलिकल जैसे आगे एक मैच्योर होगा, बाकी डीजेनरेट भी होंगे, तो उस ये जो ग्रेन्युलोजा सेल्स हैं, ग्रेन्युलोजा सेल्स ही जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज, वेयर आर ग्रेन्युलोजा सेल्स ऑफ फॉलिकल? ये आपके लिए टेस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन प्राइमोडियल ओवेरियन फॉलिकल एंड लेटर इन द फॉलिकल डेवलपमेंट, ग्रेन्युलोजा सेल्स सराउंडिंग oocyte, ग्रेन्युलोजा सेल्स कहाँ पे होते हैं? oocyte के सराउंडिंग होते हैं। प्री ओव्यूलेटरी एंड एंट्रल आर ग्रेफियन फॉलिकल। तो यानी ऐसे सेल्स ग्रेन्युलोजा सेल्स प्री ओव्यूलेटरी यानी ओव्यूलेशन से पहले भी मौजूद होते हैं, और जो जैसे एंट्रल और ग्रेफियन फॉलिकल है उसके अंदर भी मौजूद है, जिनका काम होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब हम देखेंगे कि लाइक ये कहाँ पे सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोजा सेल्स कहाँ पे है। जैसे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल या इनिशियल जो फॉलिकल्स है, और उसके बाद ये फॉलिकल मैच्योर ऐसा ऐसा होना शुरू होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन। तो एफएसएच हार्मोन में जैसे आप देखिए ये जो सेल्स हैं ये तो एक सेल है, उसके इर्द गिर्द जो ये सेल्स है इन्हें हम कहते हैं, जैसे ये फॉलिकल है उसके अंदर एक सेल है, तो ये प्री एंट्रल फॉलिकल या जैसे हम कहें कि मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ग्रेन्युलोजा सेल्स। ग्रेन्युलोजा सेल्स आर फॉलिक्यूलर सेल्स। तो यकीनन जैसे ग्रेन्युलोजा सेल्स और फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं, अब इनका काम होगा कि ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ईस्ट्रो ये यहाँ पे थोड़े से डिस्ट्रॉय भी होते हैं, उस अमल को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। पता नहीं कौन सी मेडिकल इस तरह से लाइक जैसे डिस्क्रिप्शन है, फर्दर हमें इतना काम इसमें नहीं है, मैकेनिज्म आपको समझाएं या आपको याद करने के लिए कहें, सिंपली हमें ये देखना था कि लाइक ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है। जाहिर है मैच्योर फॉलिकल है जो उसके अंदर भी ऐसे फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये भी जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जो फॉलिकुलर खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं, उनके अंदर भी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो भी ईस्ट्रोजन हार्मोन यकीनन प्रोड्यूस करेंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। एनटीबी के हवाले से जो पॉइंट थी ना कि कौन से लाइक सेल्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल, और एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एसटीबी के अंदर डीजनरेटिंग फॉलिकल्स हैं, डीजनरेटेड फॉलिकल्स होते हैं। उनके उनके अंदर जो सेल्स होते हैं जिनका नेम है ग्रेन्युलोजा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वही ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऐसे लाइक जो सेल्स होते हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर भी मौजूद है, तो यकीनन ये भी एक ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपको ये थोड़ी सी दोनों पॉइंट को देखना है, याद करना है। और आपको पता है कल भी हमने पढ़ा था कि ये फॉलिकल मैच्योर किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। कल हमने एक इलस्ट्रेशन में देखी थी, आप स्टूडेंट की जो है
फीडबैक भी लिया था। FSH हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज होता है। देन जो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, उसमें वन ऑफ द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड द ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल एक सेल उसके अंदर जो है डेवलप होता है। आखिर में जैसे नेक्स्ट जो है एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और LH, वो भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। उसके इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन का अमल होता है। ओव्यूलेशन क्या है? द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो LH उसके बाद जैसे आपने देखा कि वही जो है रप्चर्ड फॉलिकल है, येलो मास से भर जाता है, जिससे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम अनदर हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नेम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारी ऐसी इलस्ट्रेशन कल भी हमने नोट की थी। फिलहाल हम आज जैसे ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट्रोजन एक ग्रेफियन फॉलिकल की टर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। और FSH कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो एक टीनेज जो 13 साल के बाद जो है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आइदर मेल गोनेट्स हैं या फीमेल गोनेट्स हैं, इसके बेसिस पे मेल बेबी और फीमेल बेबी। और उसके बाद जैसे बच्चे छोटी एज में होते हैं तो मीन्स ओवरऑल दोनों का बॉडीली जैसे एक ओवरऑल लुक होता है वो सेम होता है। बट जैसे 13 साल के बाद जैसे अब देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो है काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, जो उनकी जो बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होते हैं। मेल जो लाइक बॉयज होंगे उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक, और गर्ल्स में जो अलग कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी से बॉडीली डेवलप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेंडर वाइज, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए जो है ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। STB के अंदर इनका डिस्कशन भी है, तो यहाँ पे इतनी थोड़ी बड़ी डिस्कशन की या डिटेल में इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली एक ही नोट करेंगे पॉइंट कि ईस्ट्रोजन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स। उसके बाद एक और भी इनका रोल है कि इट एड्स इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूटेरिन वॉल। इसका रिलेशनशिप जैसे इंटर क्लास में STB बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसमें चैप्टर 4 है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है। उसके अंदर जिन्होंने स्टूडेंट ने थोड़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा हम आगे जो हमारे टॉपिक है वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बट जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि जब यूटेरिन के अंदर जो यूटेरिन वॉल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, तो हर मंथ पे यूटेरिन वॉल प्रिपेयर होती है टू रिसीव द पॉसिबल एम्ब्रियो। उसकी वजह से ये हर मंथ पे उसकी प्रिपरेशन होती है। इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, इफ देर इज नो कंसेप्शन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कंसेप्शन नहीं होती है, तो वही यूटेरिन लाइनिंग शेडिंग हो जाती है। तो हर 28 डेज के बाद ये मरहला जारी होता है। तो जो यूटेरिन वाल की जब शेडिंग हो जाती है उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसे यूटेरिन लाइनिंग को जो हील करने का काम है, वापस रिपेयर करने का काम है, या वापस उसकी ग्रोथ का जो काम है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन होगी। उसके बाद जो है जैसे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो देन कार्पस ल्यूटियम जो अपना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से वही सेम यूटेरिन लाइनिंग मोर थिक वेस्कुलर और स्पंजी होती है। तो यह भी आप फंक्शन के हवाले से पॉइंट नोट करेंगे कि ईस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूटेरिन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी 28 डेज के साइकिल में जैसे मेंस्ट्रुएशन का अमल जो होता है उसके बाद शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग दोबारा से उसको बिल्ड करना, उसकी जो डेवलपमेंट कराना, ग्रोथ कराना यूटेरिन वॉल की, एंडोमेट्रियम जिससे कहते हैं, तो उसकी ग्रोथ के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का किरदार है। ये दूसरा फंक्शन। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन इन यंग फीमेल्स, जैसे आपको पता है कि ये सारे हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। कुछ ऐसे सर्टेन डिसऑर्डर्स हैं, मेनी रीजंस हैं जिनकी वजह से अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो है प्रोडक्शन कम होती है तो रिजल्ट क्या होगी? दे फेल टू मैच्योर सेक्सुअली। क्यों? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में भी इनका रोल है। प्लस में आप जैसे देखें कि रिप्रोडक्टिव साइकिल से उनको रेगुलेट करने में भी इन ईस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूटेरिन लाइनिंग को बिल्ड करना,
या हार्मोनल जो बैलेंस होता है, होम्योस्टेसिस या फीडबैक मैकेनिज्म में इन हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस हवाले से ओवरऑल जैसे एक सिंगली पॉइंट है, अगर डेफिशिएंसी होगी या कमी होगी ईस्ट्रोजन की, तो ऐसी फीमेल्स जो है मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर जो है नहीं होंगी। So deficiency of this hormone in adults lead to sterility. Sterility की मीनिंग होती है cannot reproduce, infertility, जो रिप्रोड्यूस ना हो सके, फर्टाइल ना हो, उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेरिलिटी। व्हाई? बिकॉज जैसे आपको पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करना, तो उस रेगुलेशन में ईस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यकीनन जैसे अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन की रिलीज सही मिकदार में ना हो, कम कंसंट्रेशन हो, तो स्टेरिलिटी और सिंपली हम ये कहेंगे कि नॉट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल हो सकते हैं ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी। यंग फीमेल में इसके अलग इफेक्ट है और एक मैच्योर और एडल्ट जो फीमेल होगी उसके अंदर इसका अलग इफेक्ट है। दोनों पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। ड्यू टू डेफिशिएंसी इन यंग फीमेल, वो जैसे फेल टू रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। नंबर 2, एडल्ट्स के अंदर अगर इसी हार्मोन की अगर कमी होती है तो देन एडल्ट फीमेल्स के अंदर तो वो इनफर्टाइल बन जाती है, यानी दे के नॉट रिप्रोड्यूस। इसी तरह से ओवर सिक्रीशन की वजह से भी काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे हमने जनरली हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन की लेवल जो है एक नॉर्मल होनी चाहिए, उससे अगर ज्यादा होगा तब भी डिसएडवांटेज, उस हार्मोन की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होता है। तो हार्मोन्स की भी एक लेवल जो है नॉर्मल होनी चाहिए। अंडर प्रोडक्शन में भी डिसऑर्डर होते हैं, तो एज वेल एज ओवर प्रोडक्शन में भी हार्मोन्स की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। जैसे ओवर प्रोडक्शन ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था जीएच की ओवर प्रोडक्शन, तो क्या हो रहा था आपने देखा कि थायरोक्सिन की अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते आ रहे। तो अब जैसे हम देखेंगे ओवर सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार ज्यादा रिलीज हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड्स को। और इन यूटेरस पॉलीसिस्टिक, फाइब्रॉइड्स इन यूटेरस एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी, दो कंडीशन डेवलप हो सकती है कि ओवर सिक्रीशन की वजह से फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ओवर सिक्रीशन की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स कहाँ होंगी, यूटेरस के अंदर। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो वर्ड से जाहिर है ये ओवरीज से रिलेटेड है। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो यूटेरस से रिलेटेड है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज वर्ड से जाहिर है ओवरीज से ये डिसऑर्डर रिलेटेड होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हम आते हैं दोनों टर्म्स को सीखने, ठीक है। जिस तरह से फाइब्रॉइड्स कहाँ पे होते हैं, स्मूथ मसल्स के जो है एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फाइब्रॉइड्स एंड एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, और दूसरी कंडीशन होती है फाइब्रॉइड्स। जैसे सबसे पहले हम फाइब्रॉइड्स को डिस्कस करते हैं कि यूटेरिन फाइब्रॉइड्स होते क्या है, यानी यूटेरस के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये आपको ग्रोथ जो नजर आ रही है ये सारे फाइब्रॉइड्स है, कुछ यूटेरस के अंदर है और कुछ यूटेरस की सरफेस पे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ये सारे फाइब्रॉइड्स हैं। ये तो फर्दर इसके टाइप्स हैं, इनके नेम वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट हम कहेंगे यूटेरस के अंदर जो है ऐसे ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ होती है जिसे कहते हैं यूटेरिन फाइब्रॉइड्स, आर सिंपली फाइब्रॉइड्स ऑफ द यूटेरस कहते हैं। तो ऐसे टर्म्स होते हैं ना, आप उसको थोड़े से सीख लें। जैसे यूटेरिन फाइब्रॉइड्स एक कंपाउंड वर्ड हो गया, जनरल वर्ड हो गया, टर्म हो गया। फाइब्रॉइड्स ऑफ यूटेरस बात तो एक ही है, ठीक है, यूटेरस के अंदर फाइब्रॉइड आल्सो नोन एज यूटेरिन, ये दूसरा अल्टरनेटिव नेम है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बुक में नहीं है हमारे। और बेनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर, ये जो है स्मूथ मसल ट्यूमर है। स्मूथ मसल जो यूटेरस मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर थोड़ी स्मूथ मसल्स भी होती हैं, तो स्मूथ मसल के ये ट्यूमर होते हैं। आगे जाके ये जो है कैंसर का सबब बन सकते हैं। आगे आगे जाके अगर इसके तो एक रिसर्च है 0.1% चांसेस होते हैं कि आगे जाके इनसे कैंसर बन सकती है क्या एक्चुअली
ये ऐसे यूटेरिन फाइब्रॉइड्स होते हैं, बेनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर, बेनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर है, स्मूथ मसल के ट्यूमर क्यों हो रहे हैं, वाई, जिसे अभी आपने पढ़ा ओवर सीक्रेशन की वजह से, ओवर सीक्रेशन किसकी, ओवर सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ऐसे ट्यूमर्स बनते हैं, यूटेरस के बाहर भी होंगे और अंदर भी कुछ डेवलप हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, तो ये बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी तरह से हम आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे आते हैं। देखें ये नॉर्मल ओवरीज, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये नॉर्मल ओवरीज है, नॉर्मल ओवरी, और इसको आप कंपेयर करें पॉलीसिस्टिक ओवरी से, तो आप इसके अंदर आप देख रहे हैं काफी सारे सिस्ट जो इसके अंदर मौजूद है। पोली मीन्स मैनी, मैनी सिस्ट, सिस्ट डेवलप हो जाते हैं ओवरी के अंदर, जिसे कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहेंगे। ये भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ, ये भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ किससे रिलेटेड है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन से। तो जैसे ये अगेन अलग से एक तस्वीर है, लाइक नॉर्मल जो ओवरी होती है और दूसरी जो ओवरी होती है जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, उसकी कंडीशन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यकीनन यहाँ पे काफी सारे इसके अंदर ऐसी सिस्ट डेवलप होती है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है। कोई इसकी हम आगे जैसे पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ एक ही टर्म याद करना है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से दो कंडीशंस डेवलप होती है, एक कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनेगी, दूसरी कंडीशन डेवलप होती है जिससे हम कहेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, यूटेरिन फाइब्रॉइड्स। दूसरी कंडीशन, ये भी दोनों ओवर प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन के। होपफुली आपने इन दोनों टर्म्स को सीख लिया। जो मैं अगेन आपको बार बार यही कहता हूँ, स्मार्ट स्टडी करें बायोलॉजी के अंदर। स्मार्ट का मतलब है जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वही आप उनको याद करें, रीजन क्या है, बाकी डिटेल मैकेनिज्म को आप फिलहाल छोड़ दें, बिकॉज आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी जो टेक्स्ट बुक पे दें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो होपफुली आपने याद कर लिया। अंडर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन में जैसे दो कंडीशंस थी, एक यंग विमेन के अंदर जैसे जो आपको पता है कि उसकी जो यंग विमेन जो है फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, और जैसे एडल्ट के अंदर जैसे स्टेरिलिटी का सबब बन सकते हैं। और उसके बाद आपने ओवर सीक्रेशन पढ़ा, ओवर सीक्रेशन के हवाले से आपको पता है ओवर सीक्रेशन ये अभी हमने जैसे डिस्कस किया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हो सकती है एस्ट्रोजन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, और इसी तरह से यूटेरिन फाइब्रॉइड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये दोनों टर्म्स आपने समझ लिए होंगे। तो इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे बिकॉज इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, दोनों हार्मोन्स जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। तो उनका रोल क्या होता है, जैसे आपको पता है ये चैप्टर 4 के जो टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इनकी मैकेनिज्म लिखी हुई है, मैकेनिज्म लिखी हुई है। जैसे आप पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप देखेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, तो जहाँ भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेल है कि ये हार्मोन किस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से उनका रोल या फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी एंटीरियर पिट्यूटरी हेडिंग में भी है, इसी तरह से एनटीबी में भी थोड़ी सी है। बट एक्चुअल ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, एक्चुअल ये टॉपिक होता है जैसे एसटीबी में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर 4 के अंदर मौजूद है। और हम जो डिस्कस करेंगे ये जो हार्मोन्स जैसे खत्म होंगे तो उसके बाद हम रिप्रोडक्शन पे आएंगे, तो उसके अंदर इनकी डिटेल भी है। बाय द वे यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी चीजें ये सीखना चाहें, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से या एनटीबी के हवाले से, वो यही है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है जिसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जीएनआरएच रिलीज होता है। आपको पता है जीएनआरएच रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच होगा। एफएसएच के रिलीज होने से क्या होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एफएसएच किस पे एक्ट करता है, जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल में एफएसएच का रोल होता है। देन एक फॉलिकल जैसे मैच्योर होता है, मैच्योर फॉलिकल, उसके बाद इस एलएच हार्मोन का किरदार होता है। एलएच हार्मोन जो है रप्चर ऑफ फॉलिकल और ओव्यूलेशन करवाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद यही जो रप्चर्ड फॉलिकल है कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम उसके अंदर एक एनदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इट मेंटेन्स द यूटेरिन वॉल,
यूटेरिन वाल को मेंटेन रखता है। जैसे देखें ये ग्राफ के अंदर यूटेरिन वाल की जो है रिप्रेजेंटेशन है। यूटेरिन वाल को मेंटेन रखता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन अगर फर्टिलाइजेशन होती है या कंसेप्शन होती है तो ये यूटेरिन लाइनिंग जो मेंटेन रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है। तो ये यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम पोर्शन होता है इसकी जो शेडिंग होगी, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो उसके बाद जैसे उसकी दोबारा रीबिल्डिंग रीग्रोथ के अंदर सबसे पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है या किरदार है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये हार्मोन्स जो रेगुलेट होते हैं इस मैकेनिज्म के तहत, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, एलएच। एफएसएच का काम होता है इमेच्योर फॉलिकल्स को जैसे स्टिमुलेट करना, मैच्योर फॉलिकल बन जाए। उसके बाद जैसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच वो रप्चर्ड फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एक सेल रिलीज होता है। देन रप्चर्ड फॉलिकल बिकम्स फिल्ड विथ येलो मास कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम अपना अनदर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नेम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यूटेरिन लाइनिंग को जो है मेंटेन कराता है, बिल्ड कराता है। सबसे ज्यादा थिक वेस्कुलर स्पंजी जो यूटेरिन की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन के लिए एक सिंगल वर्ड फंक्शन के हवाले से, प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यही सेम चीज है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन रिलीज होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट होगा? उसका एंटीरियर पिट्यूटरी पे होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे? देन एफएसएच और एलएच करेंगे। जो एफएसएच होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? एफएसएच जो है फॉलिकल की ग्रोथ कराएगा, और इसी तरह से ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी होगी, और इसी तरह से थोड़ा सा यूटेरिन लाइनिंग भी डेवलप होगी, यूटेरिन लाइनिंग भी डेवलप होगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे एलएच के इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है। जैसे रप्चर होगा तो येलो मास से भर जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेजेंट है तो देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कंटिन्यू आगे रहेगा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, एसटीबी बुक है, उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, वहां से आप थोड़ा सा इनको किसके फंक्शन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं, एसटीबी चैप्टर 4 के अंदर। तब भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, याद करने में आसानी होगी। प्लस में ऐसी इलस्ट्रेशंस भी है चैप्टर 4 के अंदर, तब भी उसको वहां से आप देखेंगे तब भी आप इसको कैच कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मोर ओवर ऐसे इलस्ट्रेशन भी आपको यकीनन थोड़ा बहुत फायदा देंगे। अब हम आते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के पास। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे आपको पता है ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनती है, जब ओवेरियन फॉलिकल जैसे रप्चर हुआ, एग रिलीज हुआ, रिमेनिंग जो मास है वो रप्चर्ड फॉलिकल का येलो मास से भर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम वर्ड की मीनिंग ये होती है येलोइश बॉडी, येलोइश बॉडी। और वो आगे एंडोक्राइन इन नेचर बन जाता है। एंडोक्राइन इन नेचर का मतलब है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा, आगे जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को सिंपली हम क्या कहते हैं? ये येलोइश बॉडी होती है। येलोइश बॉडी कहाँ से बनी है? जो रप्चर्ड फॉलिकल था वही जो है रप्चर्ड फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल। एक आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, फॉलिकल को रप्चर कराने के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ये फॉलिकल रप्चर हुआ? जूम चैट के अंदर टाइप करेंगे आप, सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म में आप नेम दे दें, शॉर्ट फॉर्म में। यासिन साहब, एफएसएच नहीं है, एलएच। ज्यादा नंबर, ज्यादा वोट किसके आ रहे हैं? जिसकी वजह से फॉलिकल रप्चर होता है वो कौन सा हार्मोन है जिसकी इन्फ्लुएंस की वजह से फॉलिकल रप्चर होगा? एलएच, एलएच एग्जैक्टली। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में फॉलिकल रप्चर होगा। फॉलिकल रप्चर हुआ तो यानी उसमें एक सेल रिलीज हो गया, एक सेल रिलीज हो गया, बाकी जो फॉलिकल होता है रप्चर्ड फॉलिकल येलो मास से भर जाता है। इस येलो मास का नेम है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम खुद से आगे एंडोक्राइन इन नेचर बन जाता है, एंडोक्राइन इन नेचर बन जाता है इन रेस्पॉन्स टू एलएच, यानी during normal menstrual cycle, but it is produced and released from placenta during pregnancy। तो दो चीजें आपको याद करनी है
कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। एक तो जैसे कार्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस होगा, और नंबर 2 प्लेसेंटा से भी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये भी एसटीबी के अंदर चैप्टर 4 के अंदर मौजूद है। बिकॉज जब तक ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा, तो एलएच की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगी जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मौजूद है। इसी रीजन की वजह से कहते हैं प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूटेरिन लाइनिंग थिक वेस्कुलर और स्पंजी होती है टू सपोर्ट द एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए। तो ये दो जगहों से, जैसे सिंपली यहाँ से हम ये नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एक हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होगा, दूसरा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा बनती जब प्रेग्नेंट विमेन होती है तो उसी के अंदर जो प्लेसेंटा बनती है, हर विमेन के अंदर या गर्ल के अंदर ऐसी प्लेसेंटा नहीं होती है। प्लेसेंटा ओनली एंड ओनली तब डेवलप होगी जब विमेन बिकम्स प्रेग्नेंट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह से जो यकीनन जो कार्पस ल्यूटियम हर जैसे गर्ल के अंदर या विमेन के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम बनता है रप्चर्ड फॉलिकल के बाद, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस उसमें होता रहेगा। ठीक है, दो साइट ऑफ सीक्रीशन और साइट ऑफ प्रोडक्शन आप दो लफ्ज नोट करेंगे। एक जैसे कार्पस ल्यूटियम से बनता है, दूसरा ये हार्मोन कहाँ से बनता है, दूसरा ये हार्मोन की प्रोडक्शन की साइट या जगह है वो है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है, तो आप फिलहाल तो ये आप ऐसे करेंगे, चैप्टर 4 है एसटीबी बुक, उसको भी थोड़ा देखें। और मोर ओवर फर्स्ट ईयर के अंदर भी एसटीबी के अंदर इसका डिस्कशन है। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। मदर एंड एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है, मदर एंड एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं, मदर एंड एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन है उसका नेम है यकीनन जैसे प्लेसेंटा। और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि इट इनहिबिट्स एफएसएच। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक रिलीज होता रहेगा ब्लड में होगा तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा। ओवेरियन साइकिल के हवाले से आपके पास थोड़ी नॉलेज है कि सबसे पहले जैसे इमेच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उनके ऊपर एफएसएच का एक्शन होता है। एफएसएच के एक्शन के बाद एक ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बनता है। देन उस पे एलएच का इफेक्ट होने की वजह से एक सेल रिलीज होता है और देन वो कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो यानी हार्मोन्स की एक रेगुलेशन होती है, कंट्रोल मैकेनिज्म होती है। जब तक ब्लड के अंदर जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मौजूद है, एफएसएच रिलीज नहीं होगा। यही रीजन, अगर एफएसएच रिलीज होता है तो क्या होता है, एफएसएच रिलीज होता है तो दोबारा से जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे दोबारा ऐसे होगा, तो यानी जो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से नेचर के पास एक ऐसा रेगुलेशन या बैलेंस मैकेनिज्म है कि जो भी जैसे लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी या 28 डेज की साइकिल में जैसे 15 टू 20 जो 16 टू 28 डेज की जो फेज है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा मिकदार रिलीज ही वहां पे होता है। तो ये इस मकसद के लिए होता है ताकि एफएसएच को स्टॉप किया जाए, रोका जाए। So it inhibits FSH secretion from pituitary and thus prevention any more follicles from ripening. तो FSH का काम जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि फॉलिकल्स को राइपिन कराना या मैच्योर कराना। एक फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, अब FSH का कोई उसमें फिलहाल रोल या किरदार नहीं है। उसमें एक सेल रिलीज हुआ है, हो सकता है उसकी जो कंसेप्शन हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो वो बाद की बात है। बट फिलहाल जो है जैसे इसका रोल ये होगा कि FSH को सिक्रीशन को ये स्टॉप करेगा। It causes further thickening and vascularization of the uterus wall for maintaining the state of pregnancy. जैसे हम वेरी सिंपल वर्ड्स में हम यही नोट करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम ही होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। कैसे प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे, बाय डेवलपिंग द यूटेरिन वॉल, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप कराना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट काम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट काम यही होता है, यूटेरिन की जो इनर वॉल जो होती है उसका नेम है एंडोमेट्रियम, उसकी लाइनिंग को मेंटेन कराना। तो इसी वजह से एंडोमेट्रियम थिक वेस्कुलर स्पंजी होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन सप्रेसेस द ओव्यूलेशन, यानी प्रोजेस्टेरोन सप्रेसेस द ओव्यूलेशन होने नहीं देगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो दूसरे हार्मोन जैसे आप देखें उनकी प्रोडक्शन बहुत ही कम हो नहीं ना होने के बाद, जैसे एफएसएच तो नहीं होगा
LH भी जो इसका इतनी मिकदार नहीं होगी, तो ये जाहिर है सब हार्मोनल कंट्रोल की वजह से होता है। तो ओव्यूलेशन के अमल को ये स्टॉप करेंगे या रोकेंगे। अंडर सीक्रेशन और ओवर सीक्रेशन जैसे आपको पता है कि वो हर लिहाज से हार्मोन की जैसे वो यकीनन बॉडी के ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कोई डिजीज आर एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। तो अंडर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अंडर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन कम मिकदार में रिलीज होगा तो वर्ड से जाहिर है यूटेरिन लाइनिंग को थिक वेस्कुलर और स्पंजी नहीं कर सकेंगे। थिक वेस्कुलर स्पंजी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं होगी। तो ये अंडर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे काज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। ऐसे भी हो सकता है अंडर सीक्रेशन की वजह से, बिकॉज जब तक प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा। अगर प्रोजेस्टेरोन जो खत्म हो जाए, कम हो जाए, जैसे हम पढ़ते हैं कार्पस ल्यूटियम के हवाले से 28th डे को कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, फिर एफएसएच रिलीज होता है। इसी तरह से अगर हम यही यहाँ पे नोट करें कि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो जाहिर है अब उसके रिजल्ट में एफएसएच रिलीज होंगे और इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी डिस्टरबेंस हो जाती है, अर्ली हो जाएगा, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हो जाए। जैसे आप स्टूडेंट को थोड़े से याद है या नहीं है, 28 डेज के साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे एक 1 to 5, दूसरा फेज है 6 to 12, तीसरा फेज जो होता है वो 13 to 15 डेज का है और चौथा फेज होता है 16 to 28 डेज का। तो 16 to 28 डेज के अंदर ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन मौजूद होता है तो यानी ना तो न्यू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। तो अगर हम यहाँ पे समझें कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन कम है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन कम है जो 16 to 28 डेज तक चलने था ये इस फेज को, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी जो है मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, बजाय 28 डेज के अर्ली हो जाएगी, काज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। अंडर सीक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे लीड्स टू द मिसकैरेज। जैसे आपको पता है कि लाइक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम यही है, मेन काम यही है यूटेरिन लाइनिंग को डेवलप कराना। अगर यूटेरिन लाइनिंग डेवलप नहीं होगी तो एम्ब्रियो को वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरोन का यही है, यूटेरिन लाइनिंग को थिक वेस्कुलर और स्पंजी रखना। अगर वो थिक वेस्कुलर स्पंजी नहीं रख सकते हैं तो जाहिर है रिजल्ट यही होगी कि वो शेडिंग ऑफ द, जैसे यूटेरिन लाइनिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो मीन्स रिजल्ट ये होगी कि एम्ब्रियो को वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका जो बहुत ही एक एडवर्स इफेक्ट है, अंडर सीक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज मिसकैरेज, अंडर सीक्रेशन अर्ली मेंस्ट्रुएशन। तो ये दो लफ्ज है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हवाले से, अंडर सीक्रेशन के हवाले से आप नोट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो आप यकीनन समझेंगे कि इनको आप थोड़ा याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे चैप्टर 4 जो होगा एसटीपी का चैप्टर 4 या नेक्स्ट जो हमारा जो जाहिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर अगेन ये दोबारा से ये चीजें आएंगी। तो उस वक्त आपको हार्मोन्स के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा हार्मोन उसका क्या रोल होता है, तो ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम आएंगे मेल गोनेट्स की तरफ आते हैं। मेल गोनेट्स आर टेस्टिस, या इसको थोड़ा सा रिवाइज करें जैसे हमने अभी जो पढ़ा है, कल हम जैसे मेल गोनेट्स को पढ़ेंगे। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेफिन फॉलिकल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ईस्ट्रोजन हार्मोन की इफेक्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और यूटेरिन लाइनिंग की जो है हीलिंग का रिपेयर कराना, ये दो काम है। अगर इसकी जो है कम मिकदार होगी ईस्ट्रोजन की जैसे यंग फीमेल के अंदर, तो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगी, और एडल्ट के अंदर जो स्टेरिलिटी का सबब बन सकता है। ओवर सीक्रेशन होगी तो ओवर सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से दो कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, एक जैसे फाइब्रोसिस है और दूसरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। तो आपने देखा कि फाइब्रोसिस और पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती है। फाइब्रोसिस में जैसे यूटेरिन जो वाल है उसके अंदर जैसे ऐसे स्मूथ मसल्स के ट्यूमर बनते हैं जो आगे जाके कैंसर का सबब बन सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी भी एक जैसे एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें ओवरी के अंदर काफी सारी ऐसी सिस्ट बनती है, ये भी जैसे इस हार्मोन की जो है एडवर्स इफेक्ट है। इसी तरह से हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में जैसे हमने सीखा, ये सीखा कि सिंपल वर्ड में इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। कौन प्रोड्यूस करता है, कार्पस ल्यूटियम करता है, और इसकी सीक्रेशन की वजह से एफएसएच इनहिबिट हो जाता है।
दूसरे फॉलिकल्स अब मैच्योर नहीं होंगे, और इसका काम होता है थिक वेस्कुलर और स्पंजी बनाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसको, यूटेरिन वॉल एंड